याना उठ गई, पापा है, याना भी उठ गई, दोनों बच्चे उठ गए। कहाँ गया मेरा हाथ? याना सही से लेटो बाबू, सही से। चलो जल्दी आ। याना, याना चलो। मेरा टॉय कल कल पक्का आ जाएगा, गाड़ी में रह गए हो। अब रात को 3 बजे कौन सा टॉय चाहिए? हाँ गाड़ी में रह गया ना। चलो सो जाओ, जो 3 बजे है, जल्दी सो जाओ। चलो। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और अभी ना सुबह 6:30 बजे का टाइम हो गया था। रात को 3 बजे आए थे, तो उसके बाद ना ढंग से नींद ही नहीं आई। और फिर जब नींद आई तो 6:30 बज गए उठते उठते। थोड़ी सी लेट हो गई थी मैं, तो मैंने आलू उबाल लिए थे और मैं बना रही थी आलू की सब्जी और पूड़ी बनाऊंगी साथ में, क्योंकि आज दोनों बच्चे लेके जाएंगे आलू पूड़ी। दोनों को ना मन कर रहा था। वैसे मैं आलू की सब्जी तो बहुत कम बनती है हमारे घर में, पर जो ये भंडारे वाले आलू जैसे बनते हैं ना, वैसे करके मैं बनाती हूँ। बहुत टेस्टी लगते हैं, एकदम गाढ़े गाढ़े से, क्योंकि इसमें मैं आमचूर पाउडर वगैरह डालती हूँ। बाकी मसाले नहीं डालती मैं, सिर्फ नमक मिर्च और हल्दी डालती हूँ। ज़्यादा मसाले ना मैं यूज़ नहीं करती। अब गरम मसाला वगैरह तो मुझे 1-1.5 साल के करीब हो गया, मैं नहीं डालती अब। तो मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल दी और मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, क्योंकि फिर मिर्च ज़्यादा नहीं डाली, ना ही मैंने इसमें हरी मिर्च डाली। और ये मैंने उसमें डाल दिया था, ये गरम मसाला नहीं है, ये है जीरा पाउडर। ये डालने से ना टेस्ट अच्छा हो जाता है सब्जी में। और इसमें आमचूर डाल दिया है, आमचूर अभी थोड़ा डाला है, उसके बाद जब आलू बन जाएंगे उसके बाद मैं दोबारा डालूँगी आमचूर, क्योंकि इसमें आमचूर का टेस्ट अच्छा लगता है इन आलू में। और अभी ना 7 बजे का टाइम हो गया था, तो बाहर रोशनी भी हो गई थी। बस आलू की सब्ज़ी बनने ही वाली थी, अभी थोड़ी सी कसर बाकी थी, क्योंकि अभी ये और भी ज़्यादा गाढ़े होंगे। और दूसरी तरफ मैंने ना बच्चों का दूध भी गर्म कर दिया था, तो दोनों बच्चे उठ गए थे अंदर। तो इतने दूध वगैरह पियेंगे जब तक, तो इनका नाश्ता वगैरह बन जाएगा। और मैं ना पूड़ी आज इस वाले फ्राई पैन में बना रही हूँ, क्योंकि ना कढ़ाई में तो सब्ज़ी है, तो इसलिए फिर मैंने इसी में तेल डाल दिया था। और मैंने ना इस फ्राई पैन में तेल तो डाल लिया, पर लेकिन ना इसमें ना पहले तेल कम हो रहा था, तो फिर मैं पहले तो पूड़ी सही नहीं बन रही थी। बाद में फिर मैंने जब तेल और ज़्यादा डाला तो उसके बाद सही बनने लग गई थी। और ना इसमें तो ढंग से हो भी नहीं थी, तेल ना बार बार बाहर की तरफ आ रहा था। और एक तो जब से मुझे मेरे ऊपर तेल गिरा है ना ये पूड़ी बनाते हुए, जब से मुझे और भी ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि अभी तक ना वो निशान गए नहीं है, 3-4 जगह निशान पड़े हुए, तो देख देख के अजीब सा लगता है। और ये पहली वाली पूड़ी बनाई थी, ये ख़राब हो गई थी, क्योंकि इसमें ना तेल कम था उस टाइम। और ये आलू की सब्ज़ी भी बन गई थी, और इतनी गाढ़ी अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है बहुत ज़्यादा। और बस अब बच्चों के लिए लंच वगैरह पैक कर दूँगी। दोनों हो गए थे अंदर तैयार। सुबह का ना जो मेरा सबसे मुश्किल काम होता है वो बस याना को तैयार करने का होता है। ये होता है कि ये टाइम से तैयार हो जाए, क्योंकि कावे तो समझदार है, वो हो जाता है। दोनों बच्चों का ना सेम टाइम है, तो इसलिए फिर बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है दोनों को। और याना तो सच में अपने बालों में हाथ नहीं लगवाने देती, बहुत तंग करती है तैयार होते टाइम, कंघी करते टाइम। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे एक सुबह ना टास्क सा जो होता है ना, वो हो जाता है। दोनों का अलग अलग टाइम होना तो इतनी दिक्कत नहीं होती। तो बस बच्चों को छोड़ के आ गई थी मैं, और यहाँ नहा धो के मैंने पूजा भी कर ली थी। और अभी बच्चे ना तैयार तो हो गए थे, पर इनके वैन वाले जो भैया हैं वो आके जाने वाले थे, हमें पता भी नहीं चला। वो तो अचानक से मैंने देख लिया, तो जल्दी से दोनों बच्चों को नीचे छोड़ के आई मैं। और अभी इनको मैंने उठाया नहीं था, क्योंकि ना फिर रात को लेट आए थे, नींद भी पूरी नहीं हुई थी इनकी, एक दिन पहले भी नहीं हुई थी, और फिर अभी भी, इसलिए फिर मैंने इनको पहले उठाया नहीं था। तो बस अब नाश्ता वगैरह बना लिया था मैंने। और आप लोग भी ना एक बार इस तरीके से ना बना के ज़रूर देखना आलू की सब्ज़ी। वैसे आप लोग बनाते ही होंगे, सिंपल तरीके से ही बनाई है मैंने, पर जो नहीं बनाते होंगे तो वो मेरे तरीके से एक बार बना के देखना, बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी बनती है सब्ज़ी खाने में। तो बस अब मैं नाश्ता वगैरह कर लूँगी, आ जाओ आप लोग भी मेरे साथ नाश्ता कर लो।
और मेरे पैर पे ना पता नहीं क्या हो गया, कितने दिनों से ना पैर इतना दर्द कर रहा था, ना ही चप्पल डाली जा रही, जैसे गांठ सी हो जाती है ना पैर पे, वो हो गई थी। पर इधर की तरफ मेरे कभी भी नहीं हुई, फर्स्ट टाइम हुई थी। तो ये ना लेके आए थे, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, ना चला जा रहा है ना कुछ, चप्पल तो बिल्कुल डाली नहीं जा रही। पता नहीं इसे क्या कहते हैं, इसका नाम ना मुझे ध्यान नहीं है। तो बस मैं ये वही लगा रहे थे मेरे पैर पे, इसको लगाने से ना थोड़ा सा आराम मिल रहा। खाना खाओ ना टाइम से, ठीक है। और अब ये भी चले गए थे काम पे, तो बस अब मैं काम वाम अपना शुरू करूँगी। सबसे पहले तो यहाँ से ना सामान वगैरह उठाऊँगी। बच्चे ना यहीं पर ही सारा सामान फेंक देते हैं बस। तो टाइम भी 10:15 बज रहा था, ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा था, तो जल्दी से काम वगैरह करूँगी मैं। सबसे पहले तो मैं बर्तन वगैरह धोऊँगी। इस पूरी रसोई ना ऐसी फैली पड़ी थी, तो सारा सामान वगैरह उठाऊँगी। तो मैं आपसे मिलती हूँ काम वाम करने के बाद। और अभी दोपहर के खाने में ना मैं बना रही थी दाल चावल, हरहर की दाल बनाऊंगी। वैसे सब्जी तो रखी हुई थी, और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सुबह बनाया तो दोपहर में अलग से बनाऊंगी मैं। पर लेकिन ना सुबह ना ऐसा कुछ हुआ कि जो मुझे बनाना पड़ा दाल चावल। और बस अभी दूसरी तरफ चावल भी रख दिए थे, तो मैं पहले ना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ। दोनों बच्चे ना स्कूल से आ गए, अभी थोड़ी देर पहले ही आए हैं स्कूल से, और खाना भी बन चुका है। और काव्य ने मेरे से पूछा नहीं कि मम्मी क्या बनाया, क्योंकि उसको लगा सुबह आलू पूड़ी लेके गए थे तो वही अभी मिलेगा खाना। लेकिन आज मैंने अपने बाबू के लिए बनाया उसका फेवरेट खाना, क्योंकि सुबह ये पिट के गया था मेरे से, इसकी गलती भी नहीं थी, तो भी आज इसकी पिटाई होगी सुबह सुबह। क्योंकि ना बताती हूँ आपको, वैन वाले ना भैया इनके ना जाने लगे थे, और मैं इसको बोले जाती थी कावे फ़ोन कर ले अंकल कब तक आएंगे कब तक आएंगे। इसने फ़ोन नहीं किया, और वो तो अच्छा हो मैंने देख लिया। और वैसे भी 2-3 दिन से ना मेरा दिमाग थोड़ा सा वैसे ही वो टेंशन सी चल रही है कुछ, तो बस सारा गुस्सा इसके ऊपर निकल गया सुबह सुबह, जो मुझे बड़ा अजीब लगा। ये तो चला गया स्कूल में, उसके बाद ना तो अजीब अजीब सा मन में होता रहा कि हाय बच्चा सुबह पिट के गया, जो कि बिना गलती के। तो मुझे लगा फिर मैं इसके लिए आज इसकी फेवरेट दाल बनाती हूँ, हरहर की दाल चावल, जो कि ये खुश होके खाता है। और काफ़ी मक्खो बाबू बाहर से आ जाती है। और ना मैं आपको बताऊँ, मैं 2-3 दिन से ना वैसे इतनी ज़्यादा, 2-3 दिन से क्या बहुत दिन हो गए, क्योंकि ना मेरे बाल ना इतने ज़्यादा हल्के हो गए हैं, बहुत ज़्यादा। अब पहले तो ठंड थी, मैं ढक के रख लेती थी, और अब तो ठंड भी अब जा रही है, तो बाल पे कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं बांध सकती, इतने ज़्यादा टूटते हैं पूरे कपड़ों पे बाल। खाने में बाल आ रहे हैं, इसके पापा के उस दिन खाने में भी बाल आ गए, ये भी बोलने लग गए। पर इतने ज़्यादा हल्के हो गए, समझ नहीं आ रही क्या हो गया। जूड़ा बनाओ तो वो खुल जाता है, थोड़ी देर बाद खुल जाता है, और रबड़ बैंड लगाओ तो फिर सारे कपड़ों पे बाल हो जाते हैं। और मैंने सुबह इनसे पूछा कटिंग कराने के लिए, तो इन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इनको लंबे बाल पसंद है। याना की भी बड़ी मुश्किल से कराई थी मैंने, ये मुझे बोल रहे ट्रीटमेंट करा ले, पर इतनी जल्दी थोड़ा ना फ़र्क पड़ेगा ट्रीटमेंट से भी। तो मैं सोची थोड़ी सी कटिंग करा लूँ, और इन्होंने मना कर दिया। तो मैं इनको बोल रही थी तो ठीक है, फिर झड़ेंगे तो बाल खाने में भी आएंगे। पहले तो ढक लेती थी कपड़े से, तो अब तो मौसम चेंज होने की वजह से फिर बाल भी कुछ बांध भी नहीं पाऊँगी, तो इसलिए ये अभी ना अपने आप ही खुल जाता है ये। अब पता नहीं क्यों नहीं खुल रहा, वीडियो बना रही हूँ ना इसलिए। और ये आना मैडम जी देखो, और ये काव्य क्या हो रहा है ये बच्चे ना। चलो फिर मैं अब इनको देती हूँ खाना वाना देती हूँ डाल के, दोनों फिर जाएंगे ट्यूशन। तो चलो मिलेंगे फिर नेक्स्ट व्लॉग में, वीडियो फिर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो याना बाय करेगी सबको, बाय। बड़े आराम से बाय करके चलिए, और काव्य को अपने बाल काव्य। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।